और दर मसूरी से लगभग 30 किलोमीटर दूर जौनपुर जौनसारा क्षेत्र में बांध परियोजना से प्रभावित करीब 32 गांव के ग्रामीणों और काश्तकारों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने एल&टी कंपनी और स्थानीय प्रशासन पर उनके अधिकारों की अनदेखी और शोषण करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि परियोजना से 2 गांव पूरी तरह प्रभावित है, लेकिन अब तक जमीन और खेती का उचित मुआवजा नहीं मिला। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि केवल 4% लोगों को रोजगार मिला, जबकि परियोजना में 70% रोजगार का वादा किया गया था। उन्होंने प्रशासन के सामने 22 सूत्रीय मांगे रखी और चेतावनी दी कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। हमने मजदूरी करी, दिहाड़ी करी, अपने बच्चों को लिखाए पढ़ाए, हर हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे, बाहर के भर्तियां करा रहे, बाहर के बच्चे यहाँ भर्ती करा रहे, हमारे बच्चे रोडों में घूम रहे। क्यों हमें क्यों नहीं दे रहे सरकार? हमने क्या खाया सरकार का? सरकार को हमें देखो, हमारा गांव देखो, पहले हमारा गांव जा रहा है, कहाँ जाना हमने गांव से? हमारे अड़दादा फड़दादा की जमीन है और हमें यहाँ भूखे मरेंगे, प्यासे मरेंगे, कौन देंगे हमें? सरकार इस बात की जिम्मेदार है, सरकार को उठानी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। देखिए, आज ये धरना प्रदर्शन का 6वां दिन है और अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी इस तरह की कोई पहल नहीं हो रही है कि जो यहाँ के काश्तकारों की समस्याओं का समाधान हो। सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और बहुत अन्याय कर रही है। यदि सरकार की यही मंशा रही तो हम लोग, हमारा अगला कदम बहुत ही उग्र प्रदर्शन होगा। हम लोग जो है, जो NH है, NH को जाम करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारे क्षेत्र के जो काश्तकार है, महिलाएं हैं, यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन सरकार जो है इनकी बात को, हमारी 22 सूत्रीय मांगों पर कुछ भी विचार नहीं कर रही है। स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों का जो ये आंदोलन चल रहा है, ये यहाँ के हक हकूकों के लिए, यहाँ के रोजगार के लिए, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए, यहाँ तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं हो रही है उसमें हर चीज़ में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए है। और उत्तराखंड सरकार, मुझे लगता है कि क्यों इस पर मौन है। आज जिस प्रकार से यहाँ पर बड़ी मात्रा में मातृशक्ति और युवा साथी और तमाम आंदोलनकारी लोग हैं, तो इनका सिर्फ ये मानना है कि यहाँ पर जिस प्रकार से जो इनकी 22 सूत्रीय मांगे हैं, उन मांगों को कहीं ना कहीं मान लिया जाए, तब जाकर इसके कार्य किया जाए। परंतु दुर्भाग्य ये है कि 70% कार्य पूर्ण हो चुका है। अभी तक कुछ गाँवों को विस्थापित करना था, उन गाँवों का विस्थापन नहीं हो पाया। यहाँ पर जिस प्रकार से स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात हुई थी और अभी आंकड़े अगर आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि 4% लोगों को यहाँ पर रोजगार मिला है। तो मैं कहना चाहूँगा कि रोजगार पर पहला अधिकार स्थानीय युवाओं का है। यहाँ पर जिस प्रकार का जो डैमेज हुआ है पूरा पहाड़ से लेकर, और जो भविष्य में यहाँ पर जो इतना बड़ा डैम बनने वाला है, उससे जो प्रभावित लोग होंगे वो कहाँ जाएंगे?